हेलो दोस्तों, आइए आप सभी लोग का स्वागत है रजनी मिश्रा एक्टिविटी चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। 1 से लेके 80 तक महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। आइए देख सकते हैं अनुच्छेद नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है बच्चों। ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, जो अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है। इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे बच्चों। ट्रिक हमारा है, जो भारत राज्यों का संघ कैसे होता है, जो एक एक मिलके क्या करते हैं, संघ बनाते हैं। तो एक एक से करेंगे 1। तो 1 में हमारा क्या दिया गया है बच्चों? अनुच्छेद नंबर 1 में भारत राज्यों का संघ है। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अनुच्छेद नंबर 2 में क्या कहा गया है बच्चों? राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसको कैसे याद करेंगे? प्रवेश करना होता है राज्य में, तो क्या करते हैं, सबसे मिलना पड़ता है। तो मिलने में क्या होता है? जब मिलने से रिलेट करेंगे मिलन। तो मिलन मान लीजिए आप लिए 2 लोग को होता है, तभी आप सभी लोग का क्या होता है, संयोग होता है। इसी तरह रिलेट करेंगे बच्चों, ट्रिक हमारा यही बनेगा। जैसे कि जब संयोग होगा तो मिलन होगा, और मिलन से क्या होता है, 2 लोग का मिलन होता है। आप सभी लोग को पता होगा। तो अनुच्छेद नंबर 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में कहा गया है। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना बच्चों। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 3 में क्या कहा गया है। राज्य की सीमाओं, नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद नंबर 3 में कहा गया है। इसको कैसे याद करेंगे? मान लीजिए हमारा कोई राज्य है, तो इसमें राज्य में जब सीमा कोई खींच देता है ऐसे करके, तो क्या होते हैं, उस सीमा में एक तीर से खींच देता है, तो क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो तीर से क्या करेंगे, 3। इसी तरह रिलेट करके याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 5 में क्या कहा गया है? नागरिकता के बारे में कहा गया है बच्चों। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 के बाद तक अनुच्छेद नागरिकता के बारे में कहा गया है बच्चों। इसी तरह रिलेट करके याद रखना। 5 से 11 तक। आइए देखते हैं जो अनुच्छेद नंबर 5 में क्या दिया गया है, नागरिकता। इसको कैसे याद करेंगे? मान लीजिए नागरिकता कैसे आगे रिलेट करेंगे, हमारा एक पर्व होता है नागपंचमी। नागपंचमी के दिन आप सभी लोग को पता होगा जो त्योहार होता है, तो उसी तरह रिलेट करेंगे नागपंचमी। ये नागपंचमी से नागरिकता, पंचमी से 5, इस तरह रिलेट करके याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 6 में क्या दिया गया है बच्चों? पाकिस्तान के प्रवास करके आने वाले के लिए नागरिकता, इसके बारे में कहा गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। जो पाकिस्तान के लोग होते हैं वो तक्षशिला में पढ़ते हैं, और वो एक तरह से क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, छक्के होते हैं। तो छक्के से रिलेट करेंगे 6। तो इस तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 9 में क्या कहा गया है? विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए कहा गया है। जो विदेशी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोई काम करने के लिए आते हैं, तो कहते हैं यहाँ काम ढंग से नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं? नहीं हो रहा है। तो नहीं से करेंगे 9। इसी तरह रिलेट करके याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? अनुच्छेद नंबर 10 में क्या कहा गया बच्चों? नागरिकता का अवशासन या अधिकार। तो इसको कैसे याद करेंगे? अधिकार कब होता है? तो अधिक कब होते हैं? जब एक से ज़्यादा होता है या एक से कम होता है तो अधिक नहीं होता है। जब एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा 10, तो 10 से क्या हो जाता है, नागरिकता। इस तरह क्या रिलेट करेंगे? नागरिकता का नागरिकता का अवसान या अधिकार। तो इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 11 में क्या दिया गया है बच्चों? संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में उपबंध बनने की शक्ति। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करेंगे बच्चों, जो अनुच्छेद नंबर 11 होता है उसे कैसे रिलेट करेंगे? मान लीजिए संसद, तो संसद तब नागरिकता कैसे होती है? जब व्यक्तियों या शक्ति कब होती है? जब एक एक मिलके किसी चीज को
मिलके करते हैं तो उसमें ज़्यादा शक्ति होती है। तो एक एक से क्या रिलेट करेंगे 11। तो अनुच्छेद नंबर 11 में दिया गया है नागरिकता के संबंध में उपबंध बनने की शक्तियाँ संसद के बारे में कहा गया। बच्चों इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जो नागरिकता का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 से 11 तक उसे करा दिया है बच्चों। इसी में से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 12। 12 से क्या शुरू होता है? मूल अधिकार। वो 12 से 35 तक दिया गया है अनुच्छेद नंबर में। आइए देखते हैं इसको कैसे याद करेंगे। जो 12 में राज्य की भाषा दिया गया है, इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। जो 12 से क्या करेंगे? बड़ी। तो राज्य भाषा हमारा क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। तो बड़ी से क्या रिलेट करेंगे? 12। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 14 में क्या दिया गया है बच्चों? यह विधि के समक्ष समानता। तो इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से। जो अनुच्छेद नंबर 14 1-4, जो विधि के समक्ष समानता, जिसके पास समानता होता है वो क्या होते हैं? 1-4। एक आदमी 4 जगह से क्या करता है? समानता लेता है बच्चों। तो इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और सामान होता है, इसे समानता रिलेट करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 15। 15 में क्या कहा गया है? ये धर्म के बारे में कहा गया है, जाति के बारे में कहा गया है, नस्ल के बारे में कहा गया है, लिंग के बारे में, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, इसके बारे में कहा गया है बच्चों। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करेंगे बच्चों। मान लीजिए अनुच्छेद नंबर 15। तो 15 मान लीजिए किसी के पास धर्म, तो धर्म किसके पास होता है? व्यक्ति के पास होता है। और जाति, जाति किसके पास? व्यक्ति के पास होती है। लिंग भी व्यक्ति के पास होती है। और जन्म स्थान भी किसके पास होता है? व्यक्ति के। और नस्ल, नस्ल किसके पास? ये पशुओं के पास होते हैं बच्चों, और व्यक्ति के पास होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? इनके सबको पानी की जरूरत होती है ज़्यादातर। तो पानी से क्या करेंगे? 15। अनुच्छेद नंबर 15 में क्या दिया गया है? धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो करता है वो अनुच्छेद नंबर 15 में दिया गया है बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 17। इसमें क्या दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत का अंत कहते हैं उसे बच्चों। ये क्या दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 17 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जो अस्पृश्यता, मतलब फरिश्ता से कहेंगे 17, इसमें छुपा हुआ है, इसी तरह रिलेट करके याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद नंबर 18। 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। तो इसको कैसे याद करेंगे? उपाधियों का अंत। तो 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। तो इसे रिलेट करेंगे बच्चों। कैसे? उपाधि, जो उपाधि में है तो धा है, धा किस तरह का है? कुछ 8 की तरह दिखाई दे रहा है। इसी तरह पकड़ेंगे बच्चों धी की तरह, तो 1 और 8 की तरह दिखाई दे रहा है। इस तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 19। 19 में क्या कहा गया है? स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कहा गया है। जो स्वतंत्रता मिलती है बच्चों को, किसी को, तो उसे किस अनुच्छेद से शुरू होता है? अनुच्छेद नंबर 19 से स्टार्ट होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? मान लीजिए बच्चों कोई माइक है यहाँ पर, तो माइक में कोई व्यक्ति क्या कहता है? बोलता है। तो क्या करता है? बोलता है, तो उसे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कहा गया है। तो ये रिलेट करके याद करेंगे। 19 की तरह दिखाई दे रहा है बच्चों। तो इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 21। 21 के बारे में क्या कहा गया बच्चों? कहा गया है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में कहा गया है। इसे भी क्या कहते हैं? प्राणदेही की स्वतंत्रता। कभी कभी क्वेश्चन में कहा के जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ऑप्शन नहीं देता है, प्राणदेही स्वतंत्रता कह देता है, तो इसके बारे में सोच लेना। अनुच्छेद नंबर 21 के बारे में कहा जा रहा है। तो और प्राणदेहिक स्वतंत्रता इसे भी कहते हैं। अनुच्छेद नंबर 21 का ए में कहा गया है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा कैसे मिलता है? जब 1 के 21, जब 21 दिन क्या करते हैं? 21 दिन कहते हैं बच्चे पढ़ने जाते हैं, तभी उनको शिक्षा का अधिकार मिलता है। और 6 से 14 वर्ष से उन्हें निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान किया जाता है बच्चों। इस तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। 21 याद हो जाएगा तो 21 का ये आपने आप याद हो जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 23 में क्या कहा गया है? कहा गया है
व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करेंगे बच्चों, जो मानव व्यापार मतलब मानव जब व्यापार करता है तो 23% का भी छूट नहीं देता है बच्चों। तो इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 24। जो अनुच्छेद नंबर 24 है बच्चों, इसको कैसे याद करेंगे? याद करेंगे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की किसी कारखाने या खान में काम करने की प्रतिषेध, मतलब उनको रोका जा रहा है कि 14 वर्ष की उम्र में किसी कारखाने में काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है अनुच्छेद नंबर 24 में। तो इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से? ये ऑप्शन को रिलेट कर रहा है। जैसे 14 वर्ष, 14 वर्ष जो 14 हो जाता है वैसे 24, 14 24 उसी तरह रिलेट कर रहा है बच्चों, उसी तरह रिलेट करके याद कर लीजिए। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 25। तो 25 में क्या दिया है? अंतःकरण स्वतंत्रता, और इसे कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? जो 25, तो 25 से क्या करेंगे? पंचमेवा। तो पंचमेवा कौन लोग खाते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, धार्मिक अपने धर्म से स्वतंत्र होते हैं, वो पंचमेवा खाते हैं बच्चों। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 29। 29 में क्या कहा गया है? अल्पसंख्यकों के लिए हितों का संरक्षण, मतलब अल्पसंख्यक हैं उनको हित के लिए संरक्षण दिया जाएगा। इसके बारे में अनुच्छेद नंबर 29 में कहा गया है। जैसे 29 मतलब अल्प, तो इसमें कुछ ऑप्शन रिलेट करेंगे बच्चों तो आप पकड़ लेंगे। यही तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अनुच्छेद मतलब 29 अल्प, तो अल्प मतलब क्या होता है? बहुत कम। तो 29 तो उन लोगों के लिए क्या कहते हैं कहा गया है, जो अल्पसंख्यकों के हित के लिए कहा गया है बच्चों। इसी तरह रिलेट करके याद करेंगे। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 32 में क्या कहा गया है? न्यायालयों द्वारा मौलिक अधिकारों का परिवर्तन। तो इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। जो अनुच्छेद नंबर 32, न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों का परिवर्तन किया जाएगा। इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से। जो 32 मतलब न्यायालय में जाते हैं तो 3 और 2 लोग जरूर जाते हैं, 1 लोग नहीं जाते हैं। न्याय दिलाना होता है तो 1 लोग तो 2 लोग गवाही के लिए जरूर जाते हैं। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 36। इसे नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दी गई है। और इसे कैसे याद करेंगे? याद करेंगे 36 नीति से क्या करेंगे? नाती। तो नाती क्या होते हैं? 36 मतलब 36 मतलब क्या करते हैं? नाती को सब लोग अपने छाती पर या गोद में लेकर क्या करते हैं? खिलाते पिलाते हैं। इतना रिलेट करके याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 40 में क्या कहा है? पंचायतों की संगठन के बारे में कहा गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करेंगे जो पंच, जो ये क्या कहा गया है? पंचायत, मतलब पंचायत में पहला वर्ड आप लोग को प दिखाई दे रहा है। तो प किस तरह के? ये कुछ 4 की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह रिलेट करेंगे, 4 और 0 लगा देंगे तो अनुच्छेद नंबर हमारा 40 में दिया गया है बच्चों, पंचायतों का संगठन। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 41 में क्या कहा गया है बच्चों। ये कहा गया है कार्य करने की शिक्षा और जन सहायक का अधिकार कहा गया है बच्चों। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको मनरेगा भी कहते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करेंगे बच्चों, इसे हमारा शॉर्टकट ट्रिक है। जैसे कि जो मनरेगा में काम करते हैं तो उसके पास हाथ में धूल उड़ लग जाता है, तो धूल उड़ माटी वाटी लग जाता है, आप सब लोग को पता होगा। तो क्या करते हैं? झाड़ते रहते हैं। तो झाड़ते से क्या करते हैं? अपने हाथ से क्या करते हैं? झाड़ते हैं। तो झाड़ने से क्या करेंगे? वो ताली बजाते हैं। तो ताली से क्या करेंगे? 41। तो इसी तरह रिलेट करके याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 44 में क्या कहा गया है? सामान्य नागरिकता संहिता। तो इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से। जो 44 है हमारा 4 दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सामान है। तो सामान्य नागरिकता संहिता, इसी के बारे में कहा गया अनुच्छेद नंबर 44 के बारे में। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 45। इसमें बारे में क्या कहा गया है? बालक की शिक्षा। तो इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, यह निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा
6 से कम वर्ष के लिए स्वास्थ्य प्रारंभिक, तो इसको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। जो 45 जो बाल की शिक्षा मतलब बच्चों, तो बाल लोग होते हैं, बाल अवस्था, वो क्या कहते हैं, कहते हैं पापा। तो पापा से रिलेट करेंगे, तो पापा पढ़ाते हैं बाल अवस्था में किसे, बच्चों को, पढ़े लिखे होते हैं, तो कैसे करते हैं, पापा से 45, तो 45 से रिलेट करेंगे बच्चों हम इस दा ट्रिक के माध्यम से। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 43। 43 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 43 नहीं बच्चों, ये 48 है हमारा। 48 में क्या कहा गया है, कृषि और पशुपालन का संगठन। जो हमारा कृषि है और पशुपालन, खेती के बारे में जो कुछ करते हैं और उन्हें खिलाते हैं खेती से, वो क्या होते हैं, भूस भूसा, और इसे रिलेट करेंगे बच्चों। जो 48 से रिलेट करेंगे, जो कृषि के काम करते हैं वो क्या करते हैं, मजदूर या किसान लोग, वो बहुत अड़े रहते हैं। तो कहाँ अड़े रहते हैं, अपने खेत में, खलिहान में अड़े रहते हैं बच्चों। तो इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो अड़े से क्या करेंगे, 48, अड़े से 48, इस ट्रिक के माध्यम से रिलेट करके याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 48 का ए, ये किसके बारे में कहा गया है, या पर्यावरण के संरक्षण के बारे में कहा गया है। इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। जो पर्यावरण संरक्षण के बारे में कहा गया है, वो क्या होता है, जब वो खेती खादी बढ़िया करेंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे किसान लोग, तो पर्यावरण उसको अवश्य मिलेगा। तो इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। 48 के अब ए में दिया गया है पर्यावरण का संरक्षण, और 48 में दिया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन। तो इस तरह रिलेट करके याद कर लीजिए बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 50। अनुच्छेद नंबर 50 में क्या दिया गया है बच्चों, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। तो इसको कैसे याद करेंगे, अनुच्छेद नंबर 50 में मान लीजिए कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या होता है, तब कोई काम करते हैं, पृथक्करण मतलब अलग करना, तो अलग करते हैं तो क्या करते हैं, 50-50 बांट लेते हैं। तो इस तरह रेट करके 50-50 से क्या करेंगे, 50 में अनुच्छेद 50 में दिया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 51 में क्या दिया गया है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन। तो इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। जो 51 जो प्रोत्साहन देते हैं, तो 51 रुपये का क्या करते हैं, कहते हैं इन्हें दक्षिणा दे दो बच्चों। नहीं तो जब प्रोत्साहन किया है आपने, तो इसके 51 रुपये का कुछ कार्य शुभ का काम करो बच्चों। तो इस तरह रेट करके याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 51 के ए के बारे में क्या कहा गया है, नागरिकता के मौलिक कर्तव्य। तो इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से। मान लीजिए 51 के ए मतलब नागरिकता कैसे होती, मतलब का, ये कहूँ मर्जी हो का कहो बच्चों, हिंदी में का कहना पड़ता है, इंग्लिश में ये कहना पड़ता है। तो 51 के नागरिकता के मौलिक कर्तव्य मतलब मौलिक कर्तव्य का से क्या करेंगे, कर्तव्य। इस तरह रिलेट करके याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 52 में क्या दिया गया है बच्चों, यह राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करेंगे ट्रिक से। जैसे कि हमारा ट्रिक थोड़ा फनी होगा, लेकिन आप सबके माइंड में तुरंत स्कैन कर लेगा बच्चों। आइए देखते हैं, जैसे कि अनुच्छेद नंबर 52 में क्या दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या होते हैं, इसके तनख्वाह भी ज़्यादा होती है। जैसे क्या करते हैं ये 52, तो 52 क्या करते हैं, 52 ओवर इनको ध्यान रखना पड़ता है, एक जगह ध्यान नहीं रखना पड़ता है। राष्ट्रपति को 52 ही और ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कहीं इनको अलग और इस जिले में ध्यान रखना पड़ता है, कोई 75 जिला होता है बच्चों, तो इसको 52 जिलों में याद रखना पड़ता है बच्चों। आइए देखते हैं, 52 तरफ याद अपना ध्यान केंद्रित करना रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है। इसके बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में कहा गया है संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ। जो संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ है, इसके बारे में कहा गया है। जो संघ बनेगा तो कैसे बनेगा, मान लीजिए 5-3, तो 5-3 क्या हो जाएगा, 53। तो तीनों तरफ से इनके कार्यपालिका शक्ति जब होगी, तो इनको क्या होना पड़ेगा, तीनों तरफ से ध्यान रखना भी जरूरी है। तैयार रेड करके याद करेंगे। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 54 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन।
तो इसे आप सभी लोग को याद करना पड़ेगा बच्चों। इसका ट्रिक थोड़ा नहीं बना है, आप सभी लोग को बना हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 55 में क्या दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का पदार्थी। तो इसे प्रक्रिया से क्या रिलेट करेंगे, प्रक्रिया से रिलेट करेंगे 55, प्रक्रिया से 5 या 5 पार्ट रिलेट करके याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 57 को देखते हैं। राष्ट्रपति या पुनर्निर्वाचन, इसको कैसे याद करेंगे। याद करेंगे बच्चों, आप सभी लोग को जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं, पुनर्निर्वाचन मतलब निर्वाचन, उसको किसी पुनर्निर्वाचन मतलब दोबारा देखभाल करना पड़ता है। हमारा ट्रिक बनाना होगा बच्चों। इसे अनुच्छेद नंबर 57 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, इसे याद कर लेना बच्चों। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 58 में क्या दिया गया है। राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता या अहर्ता। जो अहर्ता से करेंगे बच्चों 58, अहर्ता 58, अहर्ता 58, सीधा ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 59 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के बारे में कहा गया है। इसको कैसे याद करेंगे। मान लीजिए राष्ट्रपति का जब वेतन के बारे में कोई कहता है तो 59 क्या करते हैं, वेतन, तो ना से करेंगे यहाँ पर 9, ना 9 59, तो 9 से रिलेट करेंगे। 59 में क्या कहा गया बच्चों, अनुच्छेद नंबर राष्ट्रपति के वेतन के भत्ते के बारे में कहा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 60, तो 60 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति का शपथ। तो इसको कैसे याद करेंगे, जो शपथ में होता है, तो शपथ लेते हैं तो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति तो 60 से क्या करें, 60 मतलब उनका साथ सब देते हैं, तभी क्या करते हैं, साथ देते हैं सब लोग, तभी वो क्या करते हैं, शपथ लेते हैं बच्चों। इधर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। सभी लोग साथ देंगे तभी तो शपथ लेंगे राष्ट्रपति। तो इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अनुच्छेद नंबर 60 में दिया गया है राष्ट्रपति का शपथ। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 61 में राष्ट्रपति का महावियोग। तो इसको कैसे याद करेंगे। मान लीजिए महावियोग मतलब वियोग होता है, तो क्या करते हैं, योग होता है तो एक एक करके क्या होता है, योग होता है बच्चों। तो 6 और 1 क्या करेंगे, तो मिलते हैं तभी योग होता है। तो इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अनुच्छेद नंबर 61 में दिया गया है राष्ट्रपति का महावियोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 62 में क्या दिया गया है, ये दिया गया है राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने की स्थिति में नए राष्ट्रपति का निर्वाचन। जैसे कहते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद नंबर 62, राष्ट्रपति पद के रिक्त होने की स्थिति में नए राष्ट्रपति का निर्वाचन। मान लीजिए जब इनका पदावधि पूर्ण हो जाता है तो दूसरे राष्ट्रपति आते हैं, तो उसके अनुच्छेद नंबर 62 के बारे में कहा गया बच्चों, इसे याद कर लेना बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना दिया गया है, 63 से 70 तक देखेंगे बच्चों। इसके के बारे में क्या कहा गया है, इसमें उपराष्ट्रपति आते हैं। 63 से 70 के बारे में क्या, उसका निकास शनि है, उसका निकास शनि है, ये हमारा ट्रिक है बच्चों। तो इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक हमने बना दिया है, उसका निकास शनि है, ये हमारा ट्रिक है। जो 63 में दिया गया है उपराष्ट्रपति दिया गया है, तो क्या 3 से क्या रिलेट करें, उप मतलब छोटा उ 3 की तरह दिखाई दे रहा है। इस तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। 64 में ये क्या दिया गया है, सभापति। जो 64 में सभापति दिया गया है बच्चों। 65 में मतलब कत मतलब उसका, मतलब का से करेंगे कार्य, तो कार्य दिया गया है 65 में बच्चों। और 66 में क्या दिया गया है, उसका निकास, नि से निर्वाचन कर देंगे बच्चों। और 67 में क्या दिया गया है बच्चों, मतलब निकास, तो उसका निकास, का से कर देंगे कार्यपाल, कार्यकाल। आइए देखते हैं 66 में, 68 में क्या दिया गया है बच्चों, 7 से करेंगे समय। और 59 में करेंगे, यह करेंगे बच्चों शपथ। और 70 में क्या करेंगे, निर्वाहन। इस तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। एक ही ट्रिक से सारा उपराष्ट्रपति याद करा देंगे बच्चों। जो 64 के बारे में क्या कहा गया, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का अध्यक्ष होना। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 72 में ये राष्ट्रपति के क्षमादान, दवा और अन्न, दवा और अन्न।
समझौता की शक्तियाँ। इस तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 74 में दिया गया बच्चों, ये दिया गया है मंत्री परिषद। तो इसको कैसे याद करेंगे? मान लीजिए हमारा मंत्री जो होता है वो सच्चा होता है, और क्या होता है, चोर नहीं होता है। सच्चा होता है और चोर नहीं होता है। सच्चा से क्या करेंगे 7 और चोर से करेंगे 4। तो इस तरह रीड करके याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं 75 में क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया है अनुच्छेद नंबर 75 में। तो पीएम मतलब क्या करेंगे, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री से पी, तो पी से क्या करेंगे 75। तो इस तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 76 में क्या दिया गया है, भारत का महान्यायवादी। ऐसे कैसे याद करेंगे, मतलब भारत का महान्यायवादी, तो महान्यायवादी होता है। तो 75 से क्या करेंगे 76। तो 76 में दिया गया है महान्यायवादी के बारे में। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 79 में क्या दिया गया है, संसद के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 80 के बारे में क्या कहा गया है, राज्यसभा की संरचना। 1981 में क्या कहा गया है बच्चों, लोकसभा का संरचना। और इसे ट्रिक के माध्यम से तीनों को एक साथ याद करेंगे। इसका ट्रिक हमारा है बच्चों सरला। तो इसको कैसे याद करेंगे, 7 से करेंगे। मतलब ये क्या करेंगे, संसद में क्या दिया गया है बच्चों, ये 79, अनुच्छेद नंबर 79 में दिया गया है बच्चों। 7 से करेंगे संसद, तो संसद से रिलेट करेंगे। और 80 में दिया गया है रा से रिलेट करेंगे, राज्यसभा के बारे में कहा गया है। और ला से करेंगे लोकसभा, लोकसभा अनुच्छेद नंबर 81 के बारे में कहा गया है बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद नंबर 108 में क्या कहा गया है, संयुक्त बैठक के प्रावधान। इसको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। मान लीजिए अनुच्छेद बैठक होती है तो क्या होते हैं, मान लीजिए कोई आदमी, तो आदमी किस तरह का होता है, 8 की तरह होता है। जो इसके इधर और इधर कर देते हैं तो 8 की तरह दिखाई देता है। और इसमें दोनों आँख को पैर कर देते हैं इस नीचे, तो इसके क्या हो जाते हैं, आदमी की तरह बन जाता है बच्चों, जो 8 होता है। और आदमी संयुक्त आदमी, जब आदमी बैठते हैं तो 10 कहते हैं, बस भैया बैठ गए, 10 जैसे बस। तो इस तरह रेड करके याद कर लीजिए। अनुच्छेद नंबर 108 में संयुक्त बैठकों के प्रावधान के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 110 के बारे में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में कहा गया है बच्चों। इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, ऐसे याद करेंगे बच्चों। जो धन, तो धन किसके पास होता है, मान लीजिए एक एक करके जब जिसकी शक्ति बढ़ती है तो उसके बाद धन भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह ट्रिक के माध्यम से रिलेट करेंगे बच्चों। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।